एक साधक का प्रश्न है कि भगवान विष्णु ही मोक्ष देते हैं, इसलिए जब कोई मरता है तो राम राम कहा जाता है, हरि हरि कहा जाता है, कोई शिव दुर्गा काली इत्यादि नहीं कहता। क्यों? क्या शिव काली ये सिर्फ या महाविद्या सिर्फ भौतिक कामना ही पूरी करते हैं? अच्छा सवाल है आपका, और मैं चाहता हूं कि आपके इस सवाल का उत्तर मैं आपके माध्यम से, आपके वजह से मैं कुछ और लोगों को भी दे दूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सवालों को अपने मन में लिए घूम रहे होंगे। किंतु संशय आत्मा विनश्यति, मन में संशय होगा तो आपका ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा, आप सही मायने में सही चीजों को नहीं समझ पाएंगे। एक बात और कही गई है कि गुरु के अभाव में कभी शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर हम उसके अर्थ वैसे निकाल लेंगे जो हम चाहेंगे, और यदि हम उस सही अर्थ को नहीं निकाल पाए तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए अकल्याणकारी स्थिति होगी। बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ भगवान विष्णु ही मोक्ष देते हैं, मोक्ष शिव भी दे सकते हैं, और शिव ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पृथक। इसमें एक बात और आपके मैसेज में था कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। बात ब्रह्मा की पूजा होने ना होने की नहीं है, बात यह है कि एक सांब सदाशिव एक परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं। एक अवस्था में वो सिर्फ आपका सृजन करता है, दूसरी अवस्था में आपका पालन करता है, तीसरी अवस्था में आपको मारण करता है, आपको मारता है या प्रकृति को विनाश करता है। ये प्रकृति स्वयं को उत्पन्न करती है, स्वयं अपना ही विनाश करती है। भगवान विष्णु ही मोक्ष नहीं देते। भगवान विष्णु को मायापति कहा गया है, वो माया से दूर आपको रख सकते हैं, ठीक है। उनकी महामाया आप पे अपना प्रभाव नहीं डालेगी यदि कोई विष्णु भक्त होगा या कोई शिव भक्त होगा, या कोई हरि भक्त होगा। किंतु यदि कोई साधक जिसकी आस्था भगवान शिव में ही दृढ़ है, उसने शिव को ही अपना आराध्य माना हुआ है, जिसका सर्वस्व शिव है, या कोई भक्त ऐसा जिसे माँ काली को ही उसने अपना सर्वस्व माना है, माँ काली से पृथक वो कुछ देखता ही नहीं। और वस्तुतः माँ काली को आप क्या समझते हो? सृजन, पालन, प्रलय, इन तीनों चीजों को करने के लिए देवताओं के भीतर या उन पुरुष शक्ति, आदि पुरुष की जो शक्ति है वो है महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। महाकाली मोक्ष क्यों नहीं दे सकती? उनके भय मात्र से मोक्ष हो जाता है, और मोक्ष पाने का सबसे सही साधन शमशान ही होता है, जहाँ पे वास्तव में आप कामनाओं से पृथक हो जाते हैं। मंदिर में हम कुछ मांगने जाते हैं, सही पूछे तो हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ घर बना के आते हैं, मथुरा जाते हैं तो वहाँ घर बना के आते हैं कि हमारा घर बन जाए या हमारी ये कामना पूरी हो जाए। देवताओं के दर्शन के लिए भी लोग जाते हैं, लेकिन हमारी कुछ ना कुछ कामनाएं होती हैं। वहाँ जाकर भी हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं रह पाती बहुत से लोगों की, लेकिन शमशान में सबकी नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि वहाँ मृत्यु दिखाई देती है। भगवान शिव भी मोक्ष दे सकते हैं और शिव मोक्ष देते हैं। गोरखनाथ जी ने कहा है, नमः शिवाय से मुक्ति न होवे, गोरख अपना मस्तक देवे। उन्होंने राम राम क्यों नहीं कहा? वस्तुतः और राम, जिस राम के विषय में कहा जाता है, ये राम परमात्मा का नाम है। ये राम दशरथ के पुत्र का नाम नहीं है, लक्ष्मण के भाई का नाम या भरत के अग्रज का नाम राम नहीं है। वो राम और इस राम में जिस राम को कहा जाता है, ये राम परमात्मा का नाम है, परम ब्रह्म का नाम है, ठीक है। ऐसा नहीं है जिसके लिए जो इष्ट होगा वही इष्ट आपके को मोक्ष देने वाला होगा और आपको उसका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। वस्तुतः क्या होगा, यदि कोई काली का भक्त है, उसने पूरी जिंदगी 20 साल 25 साल माँ काली की साधना की, अब मृत्यु के उपरांत उसे माँ काली की शरण प्राप्त होगी, देवी लोक प्राप्त होगा। शिव का भक्त होगा, उसे मृत्यु के उपरांत शिव लोक प्राप्त होगा, वो शिव के गढ़ों में सम्मिलित हो जाएगा। हरि के भक्त हरि के लोक में पहुंच जाएंगे, भगवान विष्णु के सानिध्य में पहुंचेंगे, उनके सामीप्य में पहुंचेंगे, साकेत धाम पहुंचेंगे। राम भक्त, हमारी जो आस्था होगी वो उसी तरफ हमें खींच ले जाएगा। यदि हम भूत प्रेत मसान सिद्ध करेंगे तो हमें मसान खींच लेगा, फिर हम जाके मसान में बैठ जाएंगे। और फिर कोई, आज हम किसी कच्चे कलवे को सिद्ध करते हैं, किसी मसान को सिद्ध करते हैं, कल को कोई साधक हमें सिद्ध करेगा। फिर आज वो मसान हमारे लिए काम कर रहा है, अंडे, शराब, मांस इत्यादि लेकर के, फिर यही काम हम उसके लिए करेंगे आने वाले कुछ सालों बाद, और फिर ये एक लंबी अवधि तक होगा। उस अवधि तक हमें भोगना ही पड़ेगा, जब तक कि कोई हमारी मुक्ति नहीं करवा देता। एक बात और है कि क्या माँ काली और शिव महाविद्या की बात मत करना। देखो, महाविद्या और महाकाली में अंतर है।
काली तारा महाविद्या, सोरसी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदृशा महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। लेकिन ये 10 महाविद्याएं, ये माँ आद्या काली या कहें एम ह्रीम क्लीम, सिर्फ एक महाकाली कहूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। एम ह्रीम क्लीम, इन 3 बीजों पे चले जाओ, नाम को एक बार साइड रखो। इन तीनों बीजों को करने की शक्ति जिस विद्या का नाम है, उस इंस्ट्रूमेंट का या उस डिवाइस का, उस मशीन का, उस साधन का नाम है महाविद्या। तो महाविद्या एक अलग चीज है, वो भावना। आप बगलामुखी का काम मोक्ष देना नहीं है, बगलामुखी एक विद्या है। फिजिक्स कैसे मोक्ष देगा बताओ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे मोक्ष देगा बताओ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे प्यार करेगा कभी? इंटीग्रेशन का टॉपिक या उसके क्वेश्चन कभी मुझसे प्यार करेंगे? नहीं। या तो मुझे इंटीग्रेशन आता होगा मैं कर जाऊंगा, नहीं आता होगा नहीं कर पाऊंगा। मुझे डेरिवेशन आता होगा मैं कर दूंगा, नहीं आता होगा नहीं कर पाऊंगा। बस 2 बातें हैं, उसमें डेरिवेशन को मुझसे प्यार है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इंटीग्रेशन से प्यार है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती तो क्या करूं? अगर मुझे आता होगा तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं आता तो नहीं कर दूंगा। बात ये एक विद्या का है ना, ये विद्या है। उसी तरीके से ये महाविद्या भी विद्या है, ये देवी नहीं है जो देगी मोक्ष देगी। ये एक चीज है। अब तलवार है, आपको चलानी आएगी तो 10 लोगों को मार दोगे। गोली है, चलानी आएगी तो 10 लोगों को मार दोगे, नहीं आएगी चलाने तो मारे जाओगे। गलत चलाओगे तो अपने आप को ही घायल कर लोगे, समझे? गाड़ी आप लेके चल रहे हो, उस गाड़ी को कोई प्यार थोड़ी है आपसे। चलाने वाला सही होना चाहिए, उसे गाड़ी चलाने का सही प्रोसेस आना चाहिए, वो गाड़ी चलेगी। फीलिंग, इमोशन, ये बातें उस गाड़ी के लिए कोई मैटर नहीं करती। लेकिन आपके परिवार वालों के लिए, आपके गुरु के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए ये सब बातें मैटर करती हैं। मैं बीमार हूं तो क्या मेरी गाड़ी चलने से मना कर देगी कि नहीं आज नहीं जाना, आज तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं, मुझे सही ढंग से गियर लगाना होगा, मुझे सही ढंग से क्लच लेना होगा, मुझे सही ढंग से एक्सीलेटर लेना होगा, वो गाड़ी चलेगी। ठीक उसी तरह महाविद्या चलेगी, ठीक है? लेकिन ये मुक्ति नहीं देंगी, ठीक है? इस बात को आप समझने का प्रयास करिए।